जन्म पता नहीं, मृत्यु पता नहीं, जाति बनिया, गुरु गोविंद साहिब, सत्संग की जगह अयोध्या। बस इतना सा ही तो है पलटू साहब का, और ये भी बहुत कुछ अंदाज़ा है। आभार पलटू प्रसाद का कि जिनके मार्फत हम पलटू साहब तक कुछ कुछ पहुंच पाते हैं। उनकी ज़िंदगी से भले ही हम बेखबर हों, मगर उनके अल्फाज ज़हनो दिल पे घर किए हैं, असर किए हैं। पलटू साहब की बानी में शुमार है कुंडलियाँ, रेंगते, झूलने, अरिल, कवित, समये, सबद या पद और साखियाँ। पलटू साहब की कुंडलियाँ बहुत ही मशहूर हैं और बड़े मार्के की हैं। कई कुंडलियाँ इन्होंने कबीरदास की साखियों पर भाष्य रूप में लिखी हैं और कुछ कुंडलियाँ लकोक्तियों पर रची हुई हैं। कुंडलियाँ दोहा और रोला के मेल से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं और हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलियाँ छंद की शुरुआत जिस लफ्ज या अल्फाज से होती है, अंत भी उसी लफ्ज या अल्फाज से होता है। क्या सोवै तू बावरी, चाला जात बसंत, चाला जात बसंत कंत ना घर में आए, दृग जीवन है तोर कंत बिनु दिवस गवाए, गर्भ गुमानी नारी फिरै जोबन की माती, खसम रहा है रूठी नहीं तू पठवै पाती, लगै न तेरो चित्त कंत को नाही मनावे, कापर करे सिंगार फूल की सेज बिछावे, पलटू ऋतु भरी खेल लो फिर पछतावे अंत, क्या सोवै तू बावरी, चाला जात बसंत, क्या सोवै तू बावरी, चाला जात बसंत। पलटू साहब की भाषा बहुत सरल और सरस है। उनके झूलने और अरिल भी खूब मस्ती भरे और जोरदार हैं। सबद भी उनके ऊंचे घाट के हैं और साखियां भी सीधे चोट करती हैं। पलटू साहब बहुत ही फक्कड़ और बेबाक बेखौफ आलोचक थे और इबादत की इंतहा तक गहरे, बहुत गहरे उतरते जाते थे। कौन करे बनियाई अब मोरे, कौन करे बनियाई, त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी, तसिए द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि, इंगला पिंगला पलरा दूनो, लागी सुरति की ज्योति, सत सबद की ढ्योरी पकड़ो, तोलो भरी भरी मोती, चांद सूरज दो करे रखवारी, लगी सत्य की ढेरी, तुरिया चढ़ी के बेचन लागा, ऐसी साहिबी मेरी, सदगुरु साहिब किया सिपारस, मिली राम मुदियाई, पलटू के घर नौबती बाजे, निति उठी होती सवाई, निति उठी होती सवाई। पूरब में राम है, पश्चिम खुदाई है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता, साहिब वो कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है, हिंदू और तुर्क तूफान करता, हिंदू और तुर्क मिली पड़े है खेची में, आपनी बर्ग दो दीन बहता, दास पलट कहे साहिब सब में रहे, जुदा न तनिक मैं सोच कहता, जुदा न तनिक मैं सोच कहता। क्या लई आया है, कहाँ लई जाएगा, संगी को नाही अंत पछिताएगा, सपना ये संसार रैन का देखना, अरिहा पलटू बाजीगर का खेल बना सब पेखना, अरिहा पलटू बाजीगर का खेल बना सब पेखना। पूरन ब्रह्म रहे घट में, सठ तीरथ कानन खोजन जाई, नैन दिए हरि देखन को, पलटू सब में प्रभु देत दिखाई, कीट पतंग रहे परिपूरन, कहूँ तिल एक ना होत जुदा है,
ढूंढत अंध ग्रंथन में, लिखी कागत में कहूँ राम लुका है, लिखी कागत में कहूँ राम लुका है। पलटू एही संसार में को नाही हित, सो बैरी होत है जाको दीजय प्रीत। पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम, जौ मैं हारो राम को, जौ जीतो तो राम। ना मैं किया ना करी सकूं, साहिब करता मोर, करत करावत आपहु है, पलटू पलटू सोर। जेकर पिया परदेस, नींद नहीं आवे हो, चौकी चौकी उठे जागी, सेज नहीं भावे हो, सेज नहीं भावे हो। जाके धर पर शीस ना होवे, रहे प्रेम लो लागी हो, पलटू दास बैराग कठिन है, दाग दाग पर दागी हो, दाग दाग पर दागी हो। जल औ मीन समान, जल औ मीन समान, जल से बिछुड़े तनिक एक जो, छोड़ी देती है प्राण। मीन कहीं लय छीर में राखे, जल बिनु है हैरान। जौ कछु है सौ मीन के जल है, जौ कछु है सौ मीन के जल है, उही के हाथ बिकान। पलटू दास प्रीति करे ऐसी, प्रीति सोई परमान। पलटू दास प्रीति करे ऐसी, प्रीति सोई परमान, प्रीति सोई परमान। और जैसा हम जानते हैं कि पलटू दास गुरु गोविंद सिंह के साथ भी जुड़े हुए थे और को गुरु गोविंद की फौज का सूरमा मानते थे। पलटू जूझे खेत में लगा शब्द का बाण, गुरु गोविंद की फौज में सुरवा पलटू दास। अगर आज की हम स्थितियों में भी देखें तो बहुत हमें रेलिवेंट दिखते हैं पलटू दास जैसे। उनका एक बहुत मशहूर वो खासतौर से मुझे बहुत पसंद है कि डाल डाल अल्लाह लिखा है, पात पात पे राम, पहुंच रही है अपशुगिनी बोली, जंगल जला तमाम। तो कहीं ना कहीं हम आज के अपने चारों ओर देखते हैं तो लगता है कि हाँ, पलटू दास को एक बार दोबारा से हमें समझना पड़ेगा। एक वीडियो और देखते हैं आदिल का। इसमें कोई शक नहीं कि पलटू साहब एक महान संत कवि हुए हैं। आपका कलाम कबीर साहब, दादू साहब, तुकाराम जैसे महान संतों की श्रेणी में आता है। पलटू साहब ने ज्यादातर कलामों की रचना छोटे आकार के काव्य रूपों में की है, पर साथ ही आपने ककहरा तथा 12 मासा भी लिखे हैं। ककहरा में अरिल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें दुनिया के अलग अलग स्वभाव, माया का बल, पाठक ज्ञानियों और साधुओं के झूठे ज्ञान, गुरमुख और मनमुख का अंतर, सच्चे नाम और सच्चे सतगुरु की महिमा जैसे कई मजमूनों पर रोशनी डाली गई है। कक्का के तिकही समुझाए, कहा कोई नहीं माने, खारी और कपूर दो एकै में साने, कंचन घुंघची आनी तुला एकै में तोले, अरे हाँ पलटू झूठा मारे, गाल साच कैसे कै बोले। इसी तरह 12 मासा में साल के 12 महीनों को एक एक करके धार्मिक ज्ञान की भाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अन्य कवियों की तरह पलटू साहब ने भी 12 मासा लिखा है। इसमें साल के 12 महीनों को आधार बनाकर प्रेम के साथ विरह का जिक्र किया गया है। बहार का मौसम कितना भी सुहावना क्यों ना हो, विरहनी को नहीं रास आती। उसको तो हर एक मौसम में अपने प्रिय की याद सताती है। जब विरह में जलती आत्मा को कहीं उसके प्रिय की एक झलक दिखाई देती है तो उसका दिल फिर से नर्म हो जाता है। पलटू साहब ने कुछ एक उलटवासियों की रचना भी की है। आपसे पहले कबीर साहब जैसे संतों ने अपने कलाम में काव्य के इस रूप का बहुत इस्तेमाल किया है। उलटवासी की खासियत होती है कि वह सरसरी में बेकार और गलत लगती है, लेकिन असल में इसमें गहरे रूहानी भेद समझाए गए होते हैं।
कई बार इसमें ऐसे बारीक रूहानी रहस्यों की तफसील होती है कि बिना किसी संत सतगुरु की सहायता के इसके असल भाव को समझ सकना नामुमकिन होता है। खसम मुवा तो भल भया, सिरकी गई वलाय, सिरकी गई वलाय बहुत सुख हमने माना, लागे मंगल होन वजन लागे सदियाना। दीपक बरे आकाश महल पर सेज बिछाया, सूता मही अकेल खबर जब मुए की पाया। सूती पांव पसार भरम की डोरी टूटी, मने कौन अब कर खसम बिनु दुविधा छूटी। पलटू सोई सुहागिनी जियत पिया को साथ, खसम मुआ तो भल भया सिरकी गला। पलटू साहिब ज्यादातर एक कुंडली या शब्द में एक भाव को ही दर्शाते हैं, पर आम जनमानस को मुतासिर करने के लिए आप उस भाव के अनेक पहलुओं, कई साधनों, उपमाओं, रूपकों और संकेतों की मदद से दर्शाते हैं। कुंडली इस काम के लिए काव्य का खास तौर से मददगार है। इसमें यह काबिलियत है कि शुरू की पंक्ति का भाव दूसरी पंक्ति में भी चलता है और पहली पंक्ति ही आखिरी पंक्ति के रूप में दोहराई जाती है। इस तरह एक विचार एक गोलाई में बंध जाता है और सारी कुंडली में एक ही बात को बार बार कई ढंग से दर्शाया जाता है, जिसमें कही हुई बात दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है। प्रेम बान जाके लगा, सो जानेगा पीर, सो जानेगा पीर काह मूरख से कहिए। तिल भरी लगे न ज्ञान ताहि से चुप भय रहिए। लाख कहे समुझाए बचन मूरख नहीं माने, तासे कहा बसाए ठान जो अपनी ठाने। जो हिक जगत प्यार ताहि से भक्ति न आवे, सतसंगति से विमुख और के सन्मुख धावे। जिनकर हिया कठोर है पलटू धसे न तीर, प्रेम बान जाके लगा सो जानेगा पीर। पलटू साहब की अभिव्यक्ति में ऐसी लय और सहज गति है कि जो कोई भी इसको पढ़ता या सुनता है वो खुद ही इसके बहाव में बह जाता है। गंभीर बात को सहज से सहज बनाकर पेश करना, लंबी बात को थोड़े में व्यक्त कर देना, एक बात को कई ढंग से कहना, रहस्यमय भेदों को लोक जीवन से ली गई उपमाओं के जरिए जाहिर करना और अपने निजी अनुभव से हासिल की गई सच्चाई को ईमानदारी, दिलेरी और निडरता से कहना पलटू साहब के कलाम का एक अहम गुण है। इसमें न तो दिखावा है और न ही बनावट। इसमें वो सब्र, बहादुरी और भरोसा है जो सच के साथ ज्ञान और सच के स्पर्श के बिना पैदा हो सकना नामुमकिन है। जाहिलियत और भ्रम के अंधेरे को दूर करने के साथ सच्चे ज्ञान का प्रकाश दिखाना इस कलाम का दोहरा काम है। समय के लंबे अंतराल के कारण इस भाषा के शब्द आज समझने कठिन हैं, परंतु उस समय ये शब्द सब लोग समझ सकते थे। झाड़ नहीं फल खात है, नहीं कूप को प्यास, पर स्वार्थ के कारणे जन्मे पलटू दास। संतों ने बुरा और बुराई करने वालों की कड़ी आलोचना की है, लेकिन पलटू साहब ने बुराई करने वालों को दुष्ट कहने के साथ ही शुभ चिंतक भी कहा है। पलटू कहते हैं कि निंदक अपना काम करता है, लेकिन जिसकी वो बुराई करता है उसका भला हो जाता है। निंदक बिना साबुन के और मुफ्त में दूसरों के कर्मों का मैल धोता है। निंदक मेरे मुफ्त का धोबी था और जब मुझे पता चला कि मेरा निंदक मर गया है तो मुझे बहुत दुख हुआ। निंदक जीवे जुगन जुग, काम हमारा होई, काम हमारा होई, बिना कौड़ी के चाकर। कर्म बांधी के फिराए करे, तीहू लोक उजागर। उसे हमारी सोच पलक भर ना ही बिसारी, लागी रहे दिन रात प्रेम से देता गारी। संत कहे दृढ़ करे जगत का भरम छुड़ावे, निंदक गुरु हमार नाम से वही मिलावे। सुनी के निंदक मर गया, पलटू दिया है रोए। निंदक जीवे जुगन जुग, काम हमारा होई।
निंदक जीवे जुगन जुग, काम हमारा होई, काम हमारा होई। पलटू साहब ने व्यंग में लेकिन शक्तिशाली ढंग से दुनिया की रीति को समझाने की कोशिश की है। अंधों के मोहल्ले में कोई आंख वाला चला गया। अब सब अंधों ने मिलकर उसको अंधा कहना शुरू कर दिया और उसको सलाह भी दी कि वो भी अपनी आंखें निकाल दे। इस अंधी दुनिया में कोई विरला ही आंखों वाला होता है, क्योंकि सिर्फ वो ही सच को अपनी आंखों से देख रहा होता है। लेकिन दुनिया उसको गलत रास्ते पे चलने वाला और बेवकूफ कहती है और उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। इस अंधों की नगरी में एक काने की हुकूमत है। अंधे इस दुनियावी सफर को तय करना चाहते हैं, मगर कीमत चुकाने से डरते हैं। वो फल की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। वो जो खुद बेराहा है, वो दुनिया को रास्ता दिखाता है और जहालत के अंधे कुएं में धकेल देता है। इस दुनिया की ये हालत है कि यहाँ चोर राजा बन बैठा है और सारी दुनिया मोह माया के जाल में फंसी हुई है। ऐसी हुकूमत में आवाम सुख कैसे पा सकती है? पलटू साहिब कहते हैं कि इस मन माया की नगरी में छल कपट ही वाहक है और यहाँ किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अंधरन केरी बाजार में गया एक डिठियार, गया एक डिठियार, सबे अंधा उठी दाएं, अहमक आए आजू सभी मिली तारी लाए, ढारो आँखी फोरी रहो, तुम हमरो नाई, सब अंधरन मिली अंध अंध वाको ठहराई, जहवा लाखन अंध, एक क्या करे बेचारा, सुने ना वाकी को तहो डिठियार हारा। पलटू दास यही बात की कऊ न करे विचार, अंधरन केरी बाजार में गया एक डिठियार, गया एक डिठियार। जिस तरह भालू एक बार ऊपर से गिरने पर धंस जाता है, फिर उठ नहीं पाता, उसी तरह जिसके दिल में प्रेम दीप नहीं जगमगा रहा, ऐसे इंसान से मिलने पर आप भी अंधे कुएं में गिर जाते हैं। मूर्ख को समझाना मुश्किल है, ऐसों को समझाना यानी वक्त और अल्फाज जाया करना। लगे न भीतर ज्ञान ताही से मन न मिलावे, मारे भालू पपान धसे नहीं उल्टा आवे, पलटू जो बूझे नहीं बोले से रहु वाज, मूर्ख को समुझाइए नाहक होई अकाज। निर्गुण भक्ति के रस में डूबे मन को सरगुण भक्ति नीरस जान पड़ती है। प्रेम से भरे दिल में दुनिया के लालच और आरक्षण के लिए जगह नहीं रहती है। जाको निर्गुण मिला है, भूला सरगुन चाल, भूला सरगुण चाल, वचन न मुख से आवे, तस्वीर और किताब नहीं काजी को भावे, पंडित पढ़े न वेद, तीरथ बैरागी त्यागा, कायत कलम न ले, राज तजी राजा भागा, बेसवा तजा सिंगार, सिद्ध की गई सिद्धाई, रागी भूला जननी सुत देई वहाई, पलटू भूली गोथनी कहूँ भात कहूँ दाल, जाको निर्गुण मिला, भूला सरगुन चाल, जाको निर्गुण मिला, भूला सरगुन चाल, भूला सरगुन चाल। तो अब हम थोड़ा अंशु मालवीय जी से बात करते हैं। एक तो हमें इस तरह से देखना चाहिए किसी भी संत को, और पलटू दास को भी उसी नजरिए से देखना चाहिए कि ये लोग एक परंपरा का हिस्सा है। इंडिविजुअल की तरह से कभी कभी उनके इंडिविजुअल तरीके से भी उनको देखे जाने की जरूरत होती है। उनका जो इंडिविजुअल है वो उनकी अपनी प्रतिभा में, अपनी साधना में, अपने जो सामाजिक उनका जुड़ाव है उसमें दिखाई देता है, लेकिन साथ ही उनका एक परंपरा का हिस्सा है। पलटू साहब का सबसे ऑथेंटिक जो किताबें हैं, बेलविडियर प्रेस इलाहाबाद में एक बहुत पुराना हुआ करता था, वहां से 3 वॉल्यूम में उनकी बानियां छपी हैं और वही मुख्य आधार है जिसके आधार पे बाकी सारे लोगों ने उनके ऊपर काम किया है। संकलन, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है परशुराम चतुर्वेदी की उत्तर भारत की संत परंपरा, उसमें पलटू साहब का अलग से वर्णन है। और वियोगी हरि जी की एक बहुत ग्रंथ है, मोटा ग्रंथ है, संत सुधा सार, जिसमें उन्होंने बहुत सारे संतों की बानियां इकट्ठी की हैं और पलटू साहब को भी एक उसमें बहुत महत्वपूर्ण जगह दी है।
तो पलटू साहब की बानी में जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक तो कबीर वाला ठाठ है बहुत। हालांकि कबीर के बहुत बाद पलटू साहब हुए, लेकिन कई तरह से वो कबीर के बहुत करीब मालूम देते हैं। एक तो जो पलटू की शब्दावली है, हालांकि पलटू के बारे में माना जाता है कि पलटू साहब भी उसी कोटि के संत थे। उनकी भाषा बहुत सरल है, उस तरह का आध्यात्मिक उनके अंदर कई कई जगह कबीर बहुत कठिन हो जाते हैं। जहाँ वो बहुत आध्यात्मिक गहराइयों में चले जाते हैं, वहाँ कबीर जितने लोकप्रिय हैं उतने कठिन भी होते चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पलटू साहब के बानी में ऐसा नहीं दिखता है। वो हमेशा सरल ही रहते हैं, चाहे वो बहुत जटिल बातें कह रहे हों। संत संत सब बड़े हैं, पलटू को न छोट। संत संत सब बड़े हैं, जो संत है वो बड़ा है, यानी जिसने आत्मदर्शी मिही है और चाउर सब मोट। जो अपने से जिसका परिचय हो गया है, जो आत्मदर्शी है, वही महीन है, वही इतना महीन है कि इस निर्गुण ब्रह्म को देख सकता है। बाकी तो मोटे चावल की तरह है, वो बारीकी उनके अंदर नहीं है जो आत्मदर्शी संतों के भीतर है। इसलिए संतों, जो भी आत्मदर्शी संत हैं, उनके बीच भेद मत कीजिए। कबीर साहब की परंपरा से पलटू साहब की परंपरा इसलिए मिलती जुलती है, तो इसको बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने कई पदों में कहा है। कई जगहों पे हमेशा आप देखेंगे कि जब निर्गुण ब्रह्म की बात पलटू साहब कर रहे हैं, तो आपको उनकी उपमाओं में कबीर साहब की झलक भी मिलेगी। लेकिन मूर्ति पूजा के खिलाफ और तमाम आडंबरों के खिलाफ आपको जैसा कबीर साहब में विद्रोह और आक्रोश मिलेगा, वैसा ही पलटू साहब में भी है। ऐसे ही आप देखेंगे कि पलटू साहब में ये जो कंटेम्परेरीनेस है ना, एकदम समकालीनता है, वो आपको बहुत जगह मिलेगी। और दूसरा कि एक खास किस्म का प्रेम का या इश्क का और विरह का, ये एक तत्व जो संतों में है वो बहुत ही खूबसूरत है। वो इश्क जो है वो प्रकट कैसे होता है? नाम से। वो नाम जो है, बार बार जिस नाम को जपने की बात है, वो कबीर भी उस नाम को जपते हैं और मीरा भी उस नाम को जपती हैं और गुरु नानक भी उसी नाम को जपते हैं। ये नाम क्या है? यानी एक निर्गुण ब्रह्म का एक सिंबल है। पलटू तीरथ को चला, बीच में मिल गए संत, एक मुक्ति के खोजते, मिल गई मुक्ति अनंत। एक मुक्ति मैं खोजने चला था, एक तीरथ जा रहा था और मुझे अनंत मुक्ति मिल गई। पलटू साहब की हत्या का ऐसे वर्णन तो नहीं मिलता है, लेकिन ये किंवदंती है कि उनकी हत्या हुई थी। उसका कारण जरूर यही रहा होगा कि उन्होंने जिस तरह से धार्मिक कुरीतियों पे, पाखंडों पे और जो वाह्याचार होता है जिस पे उन्होंने हमला किया, बहुत जोर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम, हमारी टीम ने कोशिश की है कि जरा पलटू दास के कुछ चीजों को गाने में या सुनो पलटू का ज्ञान, पलटने को पकड़ा और बनाया पहचान। सुनो पलटू का ज्ञान, डाल डाल अल्लाह लिखा है, पात पात पर राम। कौन चीज अज़गुन बोली, जंगल जला तमाम। सुनो पलटू का ज्ञान, पल पल में पलटू रहे, अजबा आलो जाम। गुरु गोविंद अस जान के, राखा पलटू नाम। सुनो पलटू का ज्ञान, पलटने को पकड़ा और बनाया पहचान। सुनो पलटू का ज्ञान, पलटू नीच से ऊंच भाग, नीच कहे ना कोई, जब से गए सरनाए,
नीलियो गंग में नारा पढ़ के नीलियो गंग में रंग आए सुनो पलटू का ज्ञान और जाने मन को मैं टिके भक्ति चलाया मूल गुरु गोविंद के बाग में पलटू फूला फूल सुनो पलटू का ज्ञान पलटने को पकड़ा और बनाया पहचान सुनो पलटू का ज्ञान घूंघट पोपट खोलूंगी जोगिन बैठे डोलूंगी लोक लाज पुलकानी छोड़ के हंसती बातें बोलूंगी कार सियाई करे कोई मेरा जग से नाता तोड़ूंगी ज्ञान की ढोल बजाए रैन दिन गगन रखाना फोड़ूंगी पलटू दास भई मतवारी प्रेम प्याला घोरूंगी सुनो पलटू का ज्ञान पलटने को पकड़ा और बनाया पहचान सुनो पलटू का ज्ञान संत सिपाही बाके अबदू फिर पाछे नहीं ताके संत सिपाही बाके अबदू फिर पाछे नहीं ताके दिन दिन बड़े कदम आगे को करे मुल्क में साके हाँक देते हैं रन के ऊपर रहे प्रेम रस छाके कच्चा छीन नहीं ये पीवे पक्का छीन तिवे दे माके आलम डेरा देखी के उनको थोड़े शब्द धड़ाके उनको भूख प्यास ना लागे क्यों खाए क्यों भागे स्तुति निंदा दुष्ट मित्र को एक राह में हाके काम क्रोध की गर्दन मारे दिल के बहुत पराखे पलटू दास भरत आलम से बेअसना बहका के पलटू का ज्ञान पलटने को पकड़ा और बनाया पहचान सुनो पलटू का ज्ञान सौवनिया जो मन को तोले सौवनिया जो मन को तोले मन ही के भीतर बसी बाजार मन ही आप खरीदन हाट मन ही में लेन देन मन ही दुकान मन ही में मन की गुजरात मन ही में लागे खुलकर अनक न जाए मन ही की पैदा मन ही में खाए मन में तराजू मन ही में शेर पलटू दासम मन ही का भेद सुनो पलटू का ज्ञान पलटने को पकड़ा और बनाया पहचान सुनो पलटू का ज्ञान साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास याद करो होवे हाजिर अंदर धसी के देख मिलेगा साहिब नादिर मान मनी हो फना नूर सब नजर में आवे बुरका डारे डारी खुदाबा खुद दिखलावे तुम करे में राज कुफ्र का खोली पुलावा 300 रोजा रहे अंदर में सात निकाबा लामकान में रखो पावे पलटू दास साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास 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 साहिब तेरे पास